अप्रैल 2026 में दुनिया ने सचमुच अपनी सांसें थाम ली थीं। क्यों? क्योंकि अमेरिका और ईरान एक ऐसे युद्ध के मुहाने पर खड़े थे जो पूरे मिडिल ईस्ट को अपनी आग में झोंक सकता था। तो चलिए समझते हैं कि ये इतना खतरनाक संकट आखिर खड़ा कैसे हुआ। सुनिए, ये सिर्फ कोई पॉलिटिकल बयानबाजी नहीं थी। ये अमेरिकी प्रेसिडेंट की तरफ से एक सीधी धमकी थी, और इसी धमकी ने एक ऐसे टकराव की जमीन तैयार कर दी जिसके नतीजे शायद कोई सोच भी नहीं सकता था। इस धमकी के पीछे 50 दिनों से भी ज्यादा वक्त से चल रहा एक भयानक संघर्ष था। तो ये समझने के लिए कि टेंशन इस हद तक कैसे पहुंची, हमें सबसे पहले ये देखना होगा कि इस जंग की इंसानी कीमत क्या थी। देखिए, इंसानी जान का नुकसान बहुत बहुत बड़ा था। ईरान, लेबनान, इजराइल और अमेरिका सबको मिलाकर 4000 से ज्यादा जानें जा चुकी थी, और हर एक मौत इस आग में घी का काम कर रही थी। लेकिन बात सिर्फ पारंपरिक लड़ाई तक ही नहीं रुकी। बहुत जल्द ये लड़ाई एक कहीं ज्यादा खौफनाक मोड़ लेने वाली थी, जब ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों को सीधे सीधे निशाना बनाया जाने लगा। अब सोचिए, बुशहर प्लांट पर अगर एक भी सीधा हमला होता तो वो खाड़ी के पानी को जहरीला कर सकता था। मतलब पीढ़ियों तक जिंदगी तबाह हो जाती। बिल्कुल चेरनोबिल जैसा एक भयानक मंजर। अच्छा, अब बात करते हैं 3 अप्रैल की। ये वो तारीख थी जब आसमान में चल रही इस जंग ने एक बहुत ही नाटकीय और पर्सनल मोड़ ले लिया। ईरान का एक अमेरिकी F-15 फाइटर जेट को मार गिराना एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। इसने न सिर्फ अमेरिका के एयर सुप्रीमेसी के दावे की हवा निकाल दी, बल्कि ये भी साफ कर दिया कि ईरान इतनी आसानी से हार नहीं मानने वाला। इस एक घटना ने उस सरकारी कहानी को तोड़ दिया कि जंग तो बस जीती ही जाने वाली है। इसके बाद जो हुआ वो किसी एक्शन फिल्म की कहानी जैसा था। एक घायल अमेरिकी एयरमैन पहाड़ों में छिप जाता है और एक सीक्रेट मैसेज भेजता है, ईश्वर महान है। इसके जवाब में CIA ईरानियों को भटकाने के लिए एक ऑपरेशन चलाती है, और दूसरी तरफ अमेरिकी स्पेशल फोर्सेस दुश्मन की सीमा के अंदर घुसकर एक बेहद खतरनाक रेस्क्यू मिशन को अंजाम देती हैं। ये एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स और रिस्की ऑपरेशन था, जो दुश्मन के इलाके में बहुत अंदर जाके किया गया। तो ये जो मिलिट्री एक्शन हो रहा था, उसके ठीक बीचों बीच एक बहुत बड़ी आर्थिक लड़ाई भी चल रही थी, और इस लड़ाई का सेंटर था दुनिया का सबसे जरूरी ऑयल रूट, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज। यहां जिसका कंट्रोल होता, उसका पूरी दुनिया की एनर्जी सप्लाई पर कंट्रोल होता। अमेरिकी प्रेसिडेंट बार बार ईरान को यह स्ट्रेटेजिक रास्ता खोलने के लिए डेडलाइन दे रहे थे, लेकिन ईरान ने हर अल्टीमेटम को नजरअंदाज कर दिया, जिससे टेंशन लगातार बढ़ती ही चली गई। और जैसे जैसे ये डेडलाइंस निकलती गईं, बयानबाजी और ज्यादा भद्दी और आक्रामक होती गई, और इसका अंत हुआ पूरी की पूरी सभ्यता को मिटा देने की धमकी पर। जब ऐसा लग रहा था कि अब तो बस एक बड़ा अमेरिकी हमला होकर ही रहेगा, तभी एक ऐसे देश ने एंट्री ली जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। उसने इस जंग को रोकने और दुनिया को किनारे से वापस खींचने की कोशिश की। लेकिन ये जो बड़ी डिप्लोमैटिक कामयाबी मिली थी, उस पर पानी फिरते देर नहीं लगी। वजह? इलाके की एक और बड़ी ताकत। इजराइल, जो इस डील का हिस्सा नहीं था, उसने लेबनान पर 100 से भी ज्यादा हमले कर दिए। इस एक्शन ने पूरी सिचुएशन को एकदम गड़बड़ कर दिया, ठीक तब जब इस्लामाबाद में शांति वार्ता शुरू होने वाली थी। और आखिरकार सारी बातचीत आगे एक ही मुद्दे पर अटक गई, एक ऐसा मुद्दा जिस पर कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं था, ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम का भविष्य। बातचीत फेल होने के बाद अमेरिका ने अपनी तरफ से पूरी नेवल नाकाबंदी कर दी। अब सोचिए, सिचुएशन कितनी खतरनाक हो गई। एक डबल ब्लॉकेड, मतलब ईरान और अमेरिका दोनों एक ही रास्ते को बंद करने की कोशिश कर रहे थे, जिससे आमने सामने की टक्कर का खतरा और भी बढ़ गया। और इस इकोनॉमिक वॉरफेयर का असर फौरन पूरी दुनिया पर दिखने लगा। चीन और भारत जैसी बड़ी ग्लोबल और रीजनल पावर्स भी सीधे सीधे इस संकट में खिंचती चली गईं। इसका असर ग्लोबल ट्रेड पर तुरंत और साफ साफ दिखा। चीन ने अमेरिका को चेतावनी दी कि वो उसकी ऑयल शिपमेंट से दूर रहें। वहीं भारत के सुपर टैंकरों पर हमला किया गया। इससे भारत जैसे देशों के लिए जरूरी एनर्जी सप्लाई रुक गई। चलिए, अब इस कहानी के सबसे कंफ्यूजिंग हिस्से पर आते हैं। सीज फायर के वो आखिरी कुछ दिन, जब हालात इतने ज्यादा गैर यकीनी हो गए कि पूरी दुनिया कंफ्यूज हो गई। ईरान के बार बार बदलते बयानों ने दुनिया भर के तेल बाजारों में तहलका मचा दिया। एक दिन वो कहते कि स्ट्रेट खुला है, अगले दिन कहते कि बंद है। इससे कीमतें बुरी तरह ऊपर नीचे हो रही थीं। तो एक तरफ तो इजराइल और लेबनान के बीच मामला थोड़ा शांत हुआ, लेकिन दूसरी तरफ जो सबसे बड़ा और सबसे खतरनाक टाइम बॉम्ब था, अमेरिका ईरान सीज फायर, वो टिक टिक कर रहा था और बस खत्म होने ही वाला था।
और इसी के साथ डेडलाइन नज़दीक आते ही पूरी दुनिया एक सवाल के साथ अपनी सांसें रोके हुए थी। क्या डिप्लोमेसी कामयाब होगी या फिर एक भयानक जंग होकर ही रहेगी?